क्योंकि अटल जी के जमाने में हमारे पास एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी। एब्सोल्यूट सत्ता एक ऐसे विचार के हाथ में आई है, मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं भारत में ऐसी नहीं थी। पहली बात तो उनके परिवार के पास मकान हो और मकान की रजिस्ट्री में महिला का नाम लिखा हुआ हो मालिकाना हक में। ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय परार्ध है, यानी सेकेंड हाफ। फिर वो कहता है श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। मंदिर का स्थान उसके भी ऊपर है, क्योंकि वो आपके मन की चेतना की उस अवस्था का इलाज करता है जिसकी जरूरत जिंदगी में एक आध बार है। कि समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है कि अब समाज के अंदर चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। जब जागृति आ रही है, याद आती है, जो मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सोचिए कि हमारा क्या गौरवशाली स्थान था और आज हम कहां हैं। आज हम दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, सबसे युवा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश है, बिगेस्ट कंट्री भी है, पर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है। और उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का स्वर्णकाल जहां से था, मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसी स्थान से एक बार पुनः वो लहर उठेगी जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्वर्णकाल की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब देखिए, जो सरकार बदली, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, वो सरकार का बदलना हमारे यहां 2014 में जो जनादेश मिला, वो केवल सरकार बदलने के लिए नहीं था, एक विचार बदलने के लिए था, एक मानसिकता बदलने के लिए था, देश के बारे में सोचने की दृष्टि बदलने के लिए था, समाज और गरीब लोगों के बारे में सोचने की दृष्टि बदलने के लिए था। जिसे हम उस जमाने में कहते थे ना कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। परंतु जब मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले 15 अगस्त 2022 में क्या कहा? जनधन योजना। हर गरीब के पास विकास की जो राशि दिल्ली से चले वो पूरी की पूरी पहुंचनी चाहिए, यानी थके पंछियों के परों तक वह पहुंचेगा, हर घर तक उजाला पहुंचेगा। उन्होंने 2 बातें और कही थी जो लोगों ने कहा नॉन पॉलिटिकल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान। लोगों ने कहा इसका क्या लेना देना राजनीति से, ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है। हाँ, ये सच है, नॉन पॉलिटिकल थी, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता बदलने के लिए नहीं आए थे, समाज की व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। और इसलिए आपने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान ने आज हमारी मानसिकता में वो बदलाव किया कि आज से 10 साल पहले जितनी सहजता से कोई कहीं कागज का कोई टुकड़ा रैपर और अपने यूपी बिहार में तो कहीं भी पान और इधर उधर कर दिया करते थे, अब वो नहीं होता है। सब देखते हैं कहां पर कूड़ेदान है, कहां पे डस्टबिन है, वहीं पर डालें। ये विचार बदला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि पिछले 10 सालों में नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ। और पिछला साल भारत का आजादी के बाद पहला साल था जब नए पैदा हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी, यानी ये बदलाव आया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो 16 मई 2014 को हमें मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला और 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as its second independence। और उसने उसका कारण बताया, यह नियत के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए। और उसने आगे एलेबोरेट किया, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, उनका विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रेरित था। पहली बार भारत की सत्ता के सूत्र एक ऐसे विचार में आए हैं, एब्सोल्यूट सत्ता मिली है, क्योंकि अटल जी के जमाने में हमारे पास एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी। एब्सोल्यूट सत्ता एक ऐसे विचार के हाथ में आई है जिसका ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने इंस्पिरेशन एंड इंसेप्शन यानी अपनी उत्पत्ति और प्रेरणा दोनों में पूर्णता भारतीय है। और आप देखिए वो बदलाव आया, और बदलाव आना कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले, जिसका भी उल्लेख उदय जी भी कर रहे थे, हर गरीब को आवास देना। आज 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धन को गरीब मिला, जिसमें से 3 करोड़ आवास जानते कैसे है? जिसमें जो रजिस्ट्री हुई है उसमें मालिकाना हक में घर की महिला का नाम लिखा है।
मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं भारत में ऐसी नहीं थी। पहली बात तो उनके परिवार के पास मकान हो और मकान की रजिस्ट्री में महिला का नाम लिखा हुआ हो मालिकाना हक में। यह एक बदलाव की शुरुआत थी। दूसरा बदलाव भी था, जो सोच में बदलाव आया वो क्या, देखिए मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल लड़ाई तक कहीं भी होता है तो छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। पर हम दुनिया के अद्भुत और विचित्र देश थे कि पड़ोस का मुल्क छोटा था और कमजोर था, हम बड़े और ताकतवर थे और हम सिर्फ ये चिल्लाते रहते थे कि वो हमें सता रहा है। 67 साल की आजादी में 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दे तो 60 साल हम यही करते रहे। यानी इंडिया की स्थिति एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में बन गई थी। अब मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, हमने कहा वो दिन गए। हम लोग, जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूं तो हम लोग तरफ एक कहावत होती, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे। तो शांत के कबूतर उड़ाने के दिन चले गए और अब बाज उड़ाने के दिन आए। दुनिया में कहीं भी राजा तब तक गद्दी पे रहा जब तक मर नहीं गया या मार नहीं दिया गया। सिर्फ हमारे यहां होता था कि वो अपना वानप्रस्थ के बाद संन्यास में प्रवेश करते समय त्याग कर स्वतः उत्तराधिकारी को देकर धर्म के मार्ग पर चलता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यहां से संन्यास लेने के बाद कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन श्रमण बनकर गए थे। जबकि देखिए अभी सम्राट जी बता रहे थे कि उनका गुरु चाणक्य वैदिक ब्राह्मण थे, मगर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जैन ट्रेडिशन से हुआ और वो जैन श्रमण बने। कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव कुछ नहीं था, जिसके जहां से मन में आए कि ज्ञान प्राप्त हो सकता है सब स्वतंत्र थे। ये सुनिए, इसके आगे खासकर जो आज के जमाने में बहुत राजनीति करने का प्रयास करते हैं यहां की धरती से, इसके बाद वो भारतीय समाज के बारे में भी लिखता है। भारतीय समाज के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है। यहां 7 प्रकार के, जो इंग्लैंड में छपी है, कोई जाके देख ले, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। और जानते हैं उसके बाद उसने क्या लिखा? उसने उस समय जब वो 4th सेंचुरी बीसी में आया है, आज से 2400 साल पहले, यह लिखा है कि भारत में और यहां के 153 राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास है जो 6400 साल पहले से जाता है। यानी आज के 2400 साल पहले से 6400 साल पहले तक 153 राजाओं का बाकायदा क्रमबद्ध इतिहास है कि इस राजा ने इतने साल राज किया, इस राजा ने इतने साल राज किया। यानी अगर उसकी बात मानी जाए तो हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी दिखाई पड़ती है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहां पे बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जिनके दिमागों में पता नहीं क्या क्या भर गया है, और वो यहां से बैठकर, एक नहीं दर्जनों विदेशी यात्री आते थे। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, अरे जब विदेश के लोग आते थे उनको पढ़ने दिया जाता था, तो कौन कहता है कि हम अपनों को पढ़ने नहीं देंगे? ये बताइए। अल-बरूनी आया और उसने पातंजलि योग इस भाषा से, और ट्रांसलेशन कर्ता का नाम है एपिफेनियस विलियम्स, फ्रेगमेंट ऑफ ट्रेवल्स ऑफ फाहीम। यानी लिखने वाला अंग्रेज है, संपादन करता अंग्रेज है, इंग्लैंड में छपा है, चीनी भाषा से सीधे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। और वो क्या लिखता है? यहां के समाज के बारे में, मगध के बारे में लिखता, इतनी खुशहाली, इतनी संपन्नता कि मुझे लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। और आगे क्या लिखता है कि यहां पर भगवान बुद्ध के स्वागत में एक महीने का पर्व होता है, और जब वैशाली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले उसके स्वागत में मंत्रोच्चार ब्राह्मण करते हैं और फिर समस्त समाज उनका भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करता है। कहां पे विरोध था भाई? मैं फिर कहता हूं, इसमें कोई भारत का व्यक्ति नहीं है। ट्रेवल्स ऑफ फाहीम, ट्रांसलेटेड फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश, प्रिंटेड एंड पब्लिश इन कॉलोनियल प्रेस लंदन बाय एपिफेनियस विलियम्स। और भैया इसमें संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके दिमागों में जो चीजें आपने भरने का प्रयास किया उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहां अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आजकल यहां पर बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजों के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। हमारे यहां कोई मतभेद नहीं था। अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब ये बुद्धवाद है और ये मनुवाद है, मेरे भाई अगर पूजा करते हो तो जिस समय पूजा करते हैं तो जो पंडित जी हाथ में लेकर बताया कहता है, ब्रह्म आयु, ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय परार्धे, यानी सेकेंड हाफ। फिर वो कहता है श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे
प्रथम चरणे बुद्धावतारे अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम पक्ष, अमुक नाम मास, अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम। भाई एक ही लाइन में तो मनु और बुद्ध दोनों हैं। ये लड़ाई तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है, कहीं दूसरी जगह नहीं थी। और अब मैं एक और तथ्य दुनिया आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिस विषय पे यहां के जो भी बड़े बड़े ज्ञानदेव पाणे बन गए हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि जरा इस पे ध्यान दें। आपको पता है कि मूर्तियों को अरबिक में बुत कहते हैं, और इसीलिए इस्लामिक आक्रमणकारियों ने एक शब्द प्रयोग किया, बुत शिकन, बुत परस्ती, यानी जो मूर्तियों की पूजा करे वो बुत परस्त है, और बुत शिकन जो बुत को तोड़े। इस बुत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? वो कहते हैं कि ये जो बुत शब्द है अरबी का, ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। क्योंकि उस समय आज जिस इलाके में आप इस्लाम मानते हैं, अरब से शुरू करिए तो आज का सीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सूडान, मोरक्को, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध के बड़े बड़े विहार थे। उनके लिए मूर्ति का मतलब भगवान बुद्ध थे, तो बुद्ध परस्ती का मतलब भगवान बुद्ध की पूजा करना, और बुद्ध शिकन का मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 3, फर्स्ट पब्लिश बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देन पब्लिश बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं विनम्रता से कहता हूं, माननीय शिक्षा महोदय, कम से कम बाबा साहब से तो पढ़ लीजिए, उनसे बड़े ज्ञानी बनने का प्रयास मत करिए और लड़ाने के लिए काम मत करिए। अब यहां पे एक और बात आई है, देखिए साहब, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी बिहार एक ही कैटेगरी माना जाता था, और इतना ज्यादा एक था कि गाने में भी एक ही आता था। कोई कहता था यूपी बिहार ले ले, कोई कहता यूपी बिहार लूट ले। मगर साहब अब बड़ा भारी अंतर हो गया है। अब आप इधर से उधर जाएं तो बनारस पहुंचने के बाद या आरा से बलिया पहुंचने के बाद आपको अंतर महसूस होता है। और वो अंतर सिर्फ इसलिए है कि एक दौर में उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों को बीमारू कहा जाता था, जिसमें बिहार था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और उत्तर प्रदेश था। अब केवल एक ही जगह बिहार ऐसा रह गया जहां पर कि विकास की दौड़ में पीछे हैं। मध्य प्रदेश भी आगे निकल गया, राजस्थान भी आगे निकल गया, और यूपी जिसके साथ हमेशा जोड़ा जाता था वो भी आगे निकल गया। केवल इसलिए निकल गया कि यहां कभी भी बीजेपी के नेतृत्व की सरकार नहीं बनी। जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री यहां बनेगा, उस दिन आप ये तय मान लीजिए कि बिहार भी उस श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। अब बताइए, बिहार से लगा हुआ पूर्वांचल का इलाका, हम लोग के जमाने में, याद करिए, हम लोग जब युवा थे या बचपन में, क्या छवि बना रखी थी पूर्वांचल और बिहार की? नाम क्या? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, शहाबुद्दीन, बस। और यहां तक कि अगर कोई मुंबई में अपराध होता था तो लिंक यहां से जुड़ जाते थे। अब कम से कम यूपी में तो यह हो गया है कि एक दौर था जब बिजनेसमैन कहता था मैं यूपी नहीं जाना चाहता, माफिया कहता मैं यूपी नहीं जाना चाहता, वो अर्जी लगाता है मुख्तार अंसारी कि मैं पंजाब की जेल में रहना चाहूंगा, यूपी नहीं जाना चाहूंगा। मगर अफसोस की बात यह है कि बिहार में अभी भी एक दुर्दांत और दुखद स्थिति बनी हुई है कि आज ही आप देखें कि महादलित समुदाय की 2 बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। मगर आप आश्वस्त रहिए, अब करवट ले रहा है इतिहास, करवट ले रहा है बिहार, और एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है आपका ये सत्ताधारी गठबंधन। चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के लोग बहुत बोलते हैं, अभी उन्होंने कहा कि अस्पताल की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में कितने अस्पताल बने हैं? मैं बताता हूं। जब हमारी सरकार, अटल जी की पहली सरकार है, पूरे भारत में 1 एम्स था, उसने 6 एम्स बनाए, 7 हुए। अब मोदी जी की सरकार, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 एम्स ऐड हुए, और मोदी जी की सरकार ने 14 एम्स ऐड किए। अगर इलाज करना है तो हमने वो करके दिखाया। अब वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, शायद तेजस्वी जी को समझना चाहिए कि आपको भोजनालय के लिए रोज जाना पड़ता है, मगर भोजन अगर नहीं मिले एक टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन भी ना मिले तो फर्क नहीं पड़ता, पर भोजनालय से ऊपर अस्पताल का स्थान है। अस्पताल जिंदगी में या कई वर्षों में 1 आध बार जाना पड़ता है, 1 घंटे की भी देर हो जाए तो वो जानलेवा हो सकती है।
उसी तरह मंदिर का स्थान उसके भी ऊपर है, क्योंकि वो आपके मन की चेतना की उस अवस्था का इलाज करता है जिसकी जरूरत जिंदगी में एक आध बार पड़ती है। हम सब ने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पढ़ा है ना? तो साहब वेल्थ, वैसे तो वेल्थ के चक्कर में लोग ज्यादा पड़े हुए हैं, जमीन अमीन का भी घोटाला और जाने क्या क्या हुआ है, चारा से लेके जमीन तक। वेल्थ के ऊपर हेल्थ है, तो अस्पताल सामान्य स्थिति से ऊपर है और मंदिर वो है जहां कैरेक्टर बनता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कहा, राम के चरित्र को मन में डालना। फिर भी मैं, अगर उनको फिर भी है तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और जो मैं पत्रकार महोदयों से कहूंगा अवश्य पूछिएगा उनसे, कि अगर वो ये मानते हैं कि प्रार्थना और धार्मिक भावना से ऊपर अस्पताल की स्थिति है, तो हकीकत तो यह है कि उनके गठबंधन वाले तो मानते हैं कि धार्मिक भावना अस्पताल से ऊपर है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पर मिला कि उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर किसी अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा उनकी बीमारी ठीक कर दी, इसलिए उनको सेंटहुड मिला है। अब मैं पूछना चाहूंगा माननीय तेजस्वी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया आप बोलेंगे कि यहां पे अस्पताल ऊपर है, प्रार्थना ऊपर है? मेरा दावा है, ये प्रश्न अगर कोई पत्रकार पूछ लेगा तो तेजस्वी जी निस्तेज होने लगेंगे, चंद्रशेखर जी चक्कर खाने लगेंगे और फत्ते भैया के हाथ के तोते उड़ने लगेंगे। क्योंकि यही मैं कह रहा हूं, ये सब के सब क्या बोलते हैं, ये सब ज्ञान देव पाणे हमारे लिए बनते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। और मैं एक सीरियस बात कहता हूं, आप लोग प्रबुद्ध हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझिए, ये जानते हैं कि मुझे इनसे भी कोई गुरेज नहीं है, मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है। इन सब लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये किस बड़े षड्यंत्र के स्वयं शिकार हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों, आपको पता ही नहीं है, आप 70 और 80 के दशक में आपका दिमाग फंस गया है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत आगे जा रहा है, एक विकास के एक नए प्रतिमान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये लोग वहीं पे फंसे रह गए हैं। इसलिए मैं इनसे कहूंगा विनम्रता से, मान्यवर आप मंत्री जी हों या उप मुख्यमंत्री जी हों, कृपया इन किताबों को पढ़ें, शायद आपके बुद्धि का भी परिमार्जन हो जाए। मगर क्या बताएं, ये तो राम मंदिर के भी खिलाफ खड़े रहते हैं और आज से नहीं हमेशा से खड़े थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस आंदोलन में भी इस धरती की क्या भूमिका थी। 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था, रात में 2 बजे किया गया था। इसलिए मुझे उसकी तो हमें बहुत क्लियर मेमोरी है, उस समय हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो सवेरे के अखबारों में कुछ नहीं था और सवेरे की जो 8 बजे की दूरदर्शन, उसके रेडियो के समाचार आते नहीं था, 3 बजे दूरदर्शन का समाचार आता था। उसने कहा कि समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं लोगों से कहूंगा जाके आर्काइव में निकाल के देखें, दूरदर्शन के आर्काइव में लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था ये सब कुछ नहीं है, कोई रामललाओं के भीतर नहीं गड़ा हुआ है, ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, जात बिरादरी का देश है। विचार इनका तब भी यही था और आज भी यही है। क्या यह है कि एक समाज को तो जोड़ के रखना है फिलिस्तीन और हमास तक, और दूसरे को हर ढंग से तोड़ के रखना है। उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है, हिंदी गैर हिंदी में तोड़ के रखना है, तमिल हिंदी में तोड़ के रखना है, अगड़े पिछड़े में तोड़ के रखना है, दलित सवर्ण में तोड़ के रखना है। इसीलिए, और क्यों, देखिए एक और बात बताएं, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे इनको समस्या क्यों हो रही है? कारण यह है कि अब समाज के अंदर चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। जब जागृति आ रही है, याद आती है, जो मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सोचिए कि हमारा क्या गौरवशाली स्थान था और आज हम कहां हैं। हमारे यहां देख लीजिए, हर जगह किस रंग की महत्ता है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। भगवान विष्णु मेघवर्ण के हैं। आप बताइए, जब सीता जी जाती हैं तो रामचरितमानस में क्या लिखा है, जब वो देवी जी की वाटिका में, कि जो ये लोग कहते हैं कि साहब अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे, तो मैं उनको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ेगी। मगर मैं ये कह रहा हूं, इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इनके दिमाग में वायरस घुस गया है। जो कहते थे ना कि हिंदू धर्म एक वायरस है, डिजीज है, ये है, वायरस यहां नहीं है, वायरस इनके दिमाग में है।
और वो जानते कौन सा वायरस लोग सोच रहे होंगे प्रबुद्ध वर्ग है, तो मैं आपकी बुद्धि को भी मानता हूं कि आप कुछ और सोच रहे होंगे, तो वो भी ठीक ही सोच रहे होंगे, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। मगर साहब इस वायरस का समाधान कहां से होगा? वो भी एम फैक्टर से होगा। कौन? मोदी वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन की कितनी डोज चाहिए होती थी? देखिए कोविड में कहा गया डोज 1, डोज 2 एंड बूस्टर डोज। तो डोज 1 और डोज 2 तो हो चुकी है, अब बूस्टर डोज सबसे बूस्टिंग वाली होनी चाहिए, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था 40 में 40 सीटें जीत के ऐसी बूस्टर डोज नजर आनी चाहिए कि फिर ये वायरस का नामो निशान दिखाई न पड़े। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम सपनों के भारत की बात कहें, तो जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण बताए थे 15 अगस्त 2022 को, ये अमृत काल है। अमृत काल के 5 प्रण। नंबर 1, इस देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है, और नंबर 1 का कि सामूहिक रूप से करना है। इसमें किसी भी प्रकार का अलग अलग प्रयास नहीं करना है। तो अगर हम देखें तो हम जब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है? आज बहुत से लोग ये कहते थे, हमें याद है हम लोग जब टीवी डिबेट में जाते थे, कहते भैया वो आए गए जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई, वो समझ ना पाए कि रामलला का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की चेतना के विकास की यात्रा थी। और मंदिर निर्माण की तारीख कोई तिथि नहीं थी, ये काल चक्र की एक गति थी, जिसे आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। और देखिए आज जब मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, तो एक और बात आप समझिए, भगवान राम यदि केवल इसलिए जन्म लिए थे कि रावण का वध करके धर्म की स्थापना होनी थी, तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, जाते मार के समाप्त करते। समाज के उन स्थानों पर खड़े हुए लोग जहां किसी की दृष्टि भी नहीं जाती, सबको संगठित करना था, सबको सत्ता में स्थान देना था, सबको सम्मान देना था, और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक होना था। इसीलिए राजा राम बन के महान नहीं हुए, वनवासी राम बन के हुए। और आज आप संयोग देख लीजिए, जब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो जिसका अभी उदय जी कह रहे थे 4 करोड़ गरीबों को मकान मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव में बिजली पहुंची है, हर घर में लगभग नल पहुंच गया है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य का कवर मिला है, 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला है, करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस मिली है। और इतना ही नहीं, ये भी एक संयोग देखिए, यहां कामेश्वर चौपाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने जब उस समय आधारशिला रखी थी, आज देवोत्थानी एकादशी थी, 30 अक्टूबर 1990, जिस दिन पहली वाली कार सेवा हुई, जिसमें कहते परिंदा नहीं पर मार पाएगा। वैसे तो आज राम की कृपा देखिए, जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वो कहते इनविटेशन कब आएगा। यानी आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, 2रे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले भी हम दुनिया के पहले देश बन गए, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले। और हर देश को अधिकार होता है कि उस पॉइंट का नाम रखे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पॉइंट का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। अब यहां समझिए सिर्फ हमारे यहां ऐसा है, शिव और शक्ति दोनों, बाकी दुनिया में किसी भी धर्म में क्या हो रहा है? चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और एक और बैंक था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, 2 बैंक बैंकक्रप्ट हो गए, समाप्त हो गए। अमेरिका और चाइना जैसे देश समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हम उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी दुनिया के समंदर में सुनामी आई हुई है, मगर हमारा नाविक बड़ी कुशलता के साथ दुनिया को आगे ले जा रहा है, और दुनिया हमें आशा भरी निगाहों से देख रही है। एक दौर था जब 23 अक्टूबर 2013 को यहीं पटना में रैली हुई थी, और मोदी जी की सभा में बम विस्फोट हुए थे। एक दौर था जब हमारे यहां ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग थे। बोध गया के मंदिर में 2013 में ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। और इससे पहले कि कोई निष्कर्ष आता, दिग्विजय सिंह जी ने ज्ञान भी दे दिया था। पर अब वो दौर चला गया, अब वो स्थितियां नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा को जिस ढंग से मोदी जी ने सुदृढ़ करने में सफलता हासिल की है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारत का भविष्य
अब बड़ी प्रखरता और प्रबलता के साथ आगे जाने वाला है।